हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मैथ्स पेडागोजी के कुछ बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न आपको हर साल सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। गणित की प्रकृति है। पहला प्रश्न है गणित की प्रकृति है यानी कि नेचर बताना है आपको। ऑप्शन है सजावटी, तार्किक, कठिनता या फिर सामान्य यानी कि कॉमन के लिए नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 तार्किक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ऑप्शन 1 वस्तुनिष्ठ, 2 सार्वभौमिक, 3 वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही, या फिर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या फिर मस्तिष्क का व्यायाम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मस्तिष्क का व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 सांस्कृतिक उद्देश्य, ऑप्शन 2 शैक्षणिक उद्देश्य, ऑप्शन 3 सामाजिक उद्देश्य या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 शैक्षणिक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। पहला है गणित विषय में आक्रमबद्धता, दूसरा है गणित की भाषा असंकेतिक होती है, तीसरा है गणित एक रसहीन विषय है, या फिर चौथा गणित एक मूर्त विषय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गणित एक रसहीन विषय है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। ऑप्शन 1 कौशल, 2 पूर्व ज्ञान, 3 अनुप्रयोग या फिर 4 अवबोधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अवबोधन। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 बेकन, 2 ड्यूट, 3 स्किनर, 4 कॉमेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बेकन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ऑप्शन 1 हार्कवेन, 2 स्किनर, 3 लॉक या फिर 4 बेंजामिन पेरिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बेंजामिन पेरिक। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है। किलपैट्रिक महोदय ने, थॉर्नडाइक ने, क्रो एंड क्रो ने या फिर स्किनर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 किलपैट्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण किसका है। ऑप्शन नंबर 1 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ऑप्शन नंबर 2 मुदालियर आयोग का, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा नीति 1986 का, या फिर ऑप्शन नंबर 4 राधा कृष्णन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा नीति 1986 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, या फिर आनंद की प्राप्ति ना हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आनंद की प्राप्ति ना हो। क्वेश्चन नंबर 12, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है। ड्यूट का, बेकन का, डटन का या फिर सर्ट्स का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 डटन का। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन या फिर हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 श्रीनिवास रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, या फिर हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, या फिर आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना,
या फिर इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? उनमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। दूसरा है उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथा तथ्य अभ्यास किया जा सके। तीसरा है वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। और फोर्थ है वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या फिर संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना या फिर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान ना दिया जाए तो बच्चों को अवसर नहीं मिलेगा। मानसिक प्रशिक्षण का, मानसिक विकास का, मानसिक भावना का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, यानी कि मानसिक प्रशिक्षण, मानसिक विकास, मानसिक भावना, इनमें से किसी का अवसर बच्चों को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, चिंतन का मुख्य तत्व है अनुमान, अध्ययन, नियम, संकल्पना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुमान। इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, हम किसके द्वारा पर्यावरण से प्राप्त जानकारी और मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का कतिपय नियमों के अंतर्गत उपयोग करते हैं? नियम, संकल्पना, तर्क या फिर कथन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कथन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।